दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जसवीर हीरा, नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा से। आज हमारे बीच में एक भारत की बहुत बड़ी शख्सियत जादूगर एस कुमार, जिन्होंने पूरे भारत के अंदर अपना नाम कमाया और बहुत बड़े बड़े शोज़ इन्होंने पूरे भारतवर्ष में दिखाए। आज उनसे रूबरू कराने जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो एस कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम एस कुमार जी ये जानना चाहेंगे कि आपने जादू की शुरुआत कैसे हुई। आपके जादूगर की शुरुआत कैसे, आपने सोचा कि एक मतलब बहुत बड़े जादूगर बनेंगे। आपके मन में कैसा विचार आया, कब आया, ये बताएंगे हमारे दर्शकों को। मुझे ये बचपन से ही शौक था और मदारी पहले ज़्यादा आते थे, तो स्कूल टाइम से ही मुझे जादू का शौक था। जी। और पहले मदारी लोग पर्दा डाल करके हवा में उड़ाते थे, तो आजकल मतलब बगैर पर्दे के हम लोग मंच पे उड़ाते हैं। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये मुझे जानना था। तो लंबा समय लगा। उसके बाद फिर बंगाल चले गए, वहाँ मैजिशियन सिराज करके थे, तो उनके पास थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग ली और ओपी शर्मा जादूगर को मैंने अपना गुरु बनाया। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद मतलब आगे सीखा आपने, उसके बाद उसके कब बाद सीखने के बाद मैं गोहाना से हूँ। अच्छा अच्छा। उसके बाद 90 में मैं जींद आ गया था। तो यहाँ 92 में एक डीसी साहब थे, आरपी चंदर। अच्छा जी। तब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ में ये एक सुंदर आर्ट है, आप इसको बढ़ाओ, ध्यान दो इसकी तरफ। तो उन्होंने ही मेरा शो, सबसे पहला शो सरसा में रखवाया था। उसके बाद फिर ऐसा 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 पूरे भारत में शो करने लगे। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ यहाँ भी दिखा सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। ये चश्मा दे दीजिए मुझे, ठीक है। हाँ जी। मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ रख देता हूँ और आप इसकी तरफ ध्यान से देखें सर। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वो क्या नाम है, एक रुमाल देना। हाँ जी। ये रुमाल आपका है। हाँ जी हाँ जी। मैं इस रुमाल में एक जॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है। जी। और लगा देते हैं। कितना हो गया? ये 3 गांठ होगी। अब ये सभी गांठें ऐसे कैसे आप अपने हाथ में पकड़ के रखें, मैं आप ही को दे देता हूँ। ऐसे कैसे पकड़ के रखना है। हाँ जी। आप ये ठीक है, संतुष्ट हैं आप? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ये कागज है, इस कागज को मैं थोड़ी देर के लिए फोल्ड कर रहा हूँ, यानी एक ताबीज टाइप का बना दिया है। और ताबीज बनाने के बाद इसको तो देखते रहें और देखते 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 इसका बना देते हैं एक नोट। वाह वाह। अच्छा, गांठें कितनी लगाई थी वो जरा चेक कर लें। 3 लगाई थी। एक बार चेक कर लें। इसमें तो एक भी नहीं। ये सारी गांठें। मैजिक एक सुंदर आर्ट है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना एडवांस हो गया है हाँ जी। कि लोगों को हाथ की कला कम और दिमाग की कला को ज़्यादा महत्व मिलने लगा है। हाँ जी हाँ जी हाँ, ये तो है। और सर्कस, कठपुतली का, हाँ, ये तो लुप्त होने की कगार पे हैं। हाँ जी हाँ जी। मैजिक एक ऐसी आर्ट है
इसमें 20-25 लोगों को रोजगार भी मिलता है, और बहुत कम ये भी कम होता जा रहा है, क्योंकि नए बच्चे इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरा तो इतना ही बोलना है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए जादू कला को बढ़ावा देने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ये लुप्त होती जा रही है। लुप्त होती जा रही है। तो क्या सरकार से भी आप आग्रह करेंगे इसके बारे में? हाँ, मैं तो पहले भी जिक्र हुआ है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए ऐसी कला के प्रति, कलाकारों के प्रति। बहुत सी हमारे भारत में ऐसे ऐसे कलाकार हैं जादू के, लेकिन वो किसी न किसी उसके नहीं कर पाते हैं, जबकि उनके अंदर बहुत सुंदर आर्ट है। तो सरकारों को ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। तो आप ये बताइए कि जैसे मतलब आपने किसी ऐसे बड़े कोई महापुरुष या कोई बड़े बड़े जो कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह बड़े जिनका बहुत अच्छे लेवल पे नाम है, उनको भी आपने जादू दिखाया है? हाँ। तो उनके बारे में बताएंगे, कहाँ कहाँ दिखाया आपने? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ बाबा रामदेव जी के कैंप में मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, डॉक्टर रमन जी, वहाँ मुलाकात हुई। बाबा रामदेव जी को भी मैजिक दिखाया। उसके बाद शिवराज चौहान जी, व्यापार मेला लग रहा था, तो उस मेले के अंदर उनको भी दिखाने का मौका मिला। मुलायम जी, जब मैं उत्तर प्रदेश आया, मैनपुरी में मेरा शो था, तो सर्किट हाउस में मुझे बुलाया था और वहाँ मैंने उनको भी मैजिक दिखाया। और फिल्म स्टार दारा सिंह शो में आए थे हमारे जुलाना। तो सुंदर आर्ट है, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस कला के प्रति जो हमारे सीनियर मैजिशियन हैं बहुत कम रह गए हैं, कि नए बच्चे, अभी ये कला हमारे भारत में कम और विदेशों में ज़्यादा फल फूल रही है। विदेशों में इसको ज़्यादा मनाया जाता है, बनाया जाता है। तो आपने कहाँ कहाँ मतलब शो किए हैं आपने? मैंने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP, UP, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सभी जगह करते रहे हैं। हाँ, तो ये है ना, पूरे भारतवर्ष में इनके शो होते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे ये शो दिखाते हैं, और इनका पूरे भारतवर्ष में नाम है। और हम ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक आपसे कि इस कला को मतलब आगे बढ़ाने में, जैसे नए बच्चे आजकल बहुत कम सीखते हैं, और इसको आगे बढ़ाने में आप क्या योगदान देंगे? कैसे आप इस कला को आगे बढ़ाने में कोई ऐसा पॉइंट हो आपके पास, वो बताएं। जादू एक खूबसूरत आर्ट है, और ये कोई जादू मंत्र नहीं, कोई देवी शक्ति नहीं, ये एक केवल आर्ट है। और काफ़ी जितनी इसमें मेहनत की जाती है उतना ही सामने वाले को सुंदर दिखता है। और ये एक ऐसी आर्ट है, किसी शहर में लगता है हमारा शो, तो फैमिली के साथ बैठ के देखा जा सकता है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नए बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन जादू भी सीखें। भलाई वो ना करें, लेकिन ये एक ऐसी आर्ट है जो अंधविश्वास कुछ लोग फैलाते हैं, तो जादू का जानना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप ये बताइए कि जो आगे मतलब सीखना चाहते हैं, तो क्या आप उनको सिखाते हो? कोई नया आता है, और क्या ये इसमें आजीविका जो है वो सही है? बिल्कुल। मैं तो अभी जींद में एक स्कूल खोलेंगे, तो ये बच्चों को हम ट्रेनिंग देंगे निःशुल्क। अच्छा। कि बच्चों को अंधविश्वास के बारे में बताया जाए कि ये क्या है, इसके पीछे क्या रहता है, वो सब बच्चों को हम बताना चाहेंगे। कोई ऐसी चीज़ जो आप आगे आने वाले समय में करना चाहते हैं, कोई ऐसी ट्रिक
तो वो क्या है, वो कौन सी ट्रिक है जो आप दिखाना चाहते हैं जो आज तक आपने नहीं दिखाई? अभी सभी मैजिशियन दिखाते हैं कि आरा मशीन से काट करके दो टुकड़े कर दिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो काम चल रहा है कि अपने शरीर के 5 टुकड़े कर दिए जाएं अलग अलग। इस पर काफ़ी हद तक मेरा हो गया है और ये नई चीज़ है, इसको हम दिखाना चाहेंगे। और भी कोई ऐसा स्टंट है? बहुत है जैसे अभी। आप माइंड रीडिंग के बहुत से गेम आ गए हैं कि आप क्या सोच रहे हैं वो बताया जा सकता है, जाना जा सकता है। और बहुत सुंदर सुंदर ट्रिक्स अभी लेटेस्ट आ गई हैं। तो जादू एक कला है और इन्होंने बताया कि ये इसके माध्यम से अंधविश्वास को दूर करते हैं, क्यों जी? अंधविश्वास को दूर करते हैं और ये बता रहे हैं कि ये एक कला है, एक आर्ट है, एक फाइन आर्ट है जिसको कोई भी सीख सकता है। इनके पास आके कोई भी इस कला को सीख सकता है और अपनी आजीविका भी कमा सकता है। यही है ना जी? हाँ, तो आप है ना, जो आने वाले जो हैं, जो नए जादूगर हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से कार्य करें? क्योंकि आपका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके बारे में बताएंगे। जो नए बच्चे आए हैं तो मेरा तो इतना ही कहना है कि जादू के साथ साथ आप समाज में फैली बुराइयां अच्छा संदेश आप दे सकते हैं जादू के माध्यम से। क्योंकि जादूगर जब अपने मंच पे अपने शो दिखाता है तो लोग उसकी बात को मानते भी हैं। तो इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति, ऐसे बहुत से संदेश, दहेज प्रथा जो चल रही है, इन सब चीज़ों को शो कर चुके हैं। हाँ, लगभग, हाँ, ये बोल अब से 40,000 के आसपास मैं शो कर चुका हूँ। दूसरा जो मेरा जो क्वेश्चन है वो है कि आपकी सबसे बढ़िया ट्रिक जिसे पब्लिक ने, ऑडियंस ने कितना सराहा है, वो सबसे बढ़िया ट्रिक कौन सी है आपकी? टॉकिंग डॉल को लोग बहुत पसंद करते हैं। बच्चों हंसने वाली आइटम है, बच्चे बड़े सब इसको बहुत लाइक करते हैं। मेरा क्वेश्चन एक है कि आपका क्षेत्र में अब महिलाएं भी कदम रख रही हैं, तो क्या ये जो मैजिशियन लाइन है क्या महिलाओं के लिए सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि आप जादू सीख लीजिए, जान लीजिए, ताकि जो अंधविश्वास है इसके पीछे का क्या रहस्य है, ये केवल आर्ट है, कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा समय दें, मेहनत करें तो आप भी जान सकते हैं कि कैसे हम काटते हैं, कैसे हम उड़ाते हैं, कैसे हम नोट बना देते हैं। तो ये सब एक कला है, तो इसको जानना सबके लिए, मेरा तो मानना है कि बहुत ज़रूरी है। आपने इतने ज़्यादा शो किए हैं, तो अब आपका एक सपन क्या है कि मैजिक लाइन के लिए क्या क्या, क्या करेंगे आप? वो बड़ा धमाका कोई विशेष आपका आप करना चाहते हैं? अभी मैं रानी तालाब जींद, अभी हम जुलाई में शो करेंगे, तो सब पब्लिक के सामने पूरा मीडिया भी रहेगा। वो बक्से में बंद करके क्रेन की सहायता से उसको रानी तालाब में फेंक दिया जाएगा और मैं बाहर दूसरे लिबास में मैं बाहर मिलूंगा, बक्सा अंदर खाली होगा। ये मैं करने वाला हूँ। तो आपका परिवार का कितना सहयोग रहता है आपके इसमें? कैसे? परिवार का कितना सहयोग है? नहीं, परिवार का सहयोग तो है ही। मैडम का हमारा बहुत सहयोग रहता है, शुरू से ही सहयोग करते रहे। और मुझे ये करना, ये दिखाना बहुत आनंद आता है, क्योंकि मैं बचपन से इस लाइन में हूँ और जब तक रहेंगे और इसी में रहेंगे, जादू में ही कुछ नया नया लोगों के लिए हम मनोरंजन करता रहूँगा। जो नया युवा पीढ़ी मैजिक लाइन में आ रहा है, तो उनको एस कुमार बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, बच्चे आजकल तो बहुत हमसे भी बहुत ज़्यादा एडवांस हैं और ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे आजकल जो बच्चे इस लाइन में आ रहे हैं उन बहुत खूबसूरत तरीके से वो मैजिक करते हैं। मुझे कि अंधविश्वास को दूर करते हैं, दहेज प्रथा के खिलाफ बोलते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और साथ में जल बचाओ,
तो ये संदेश ये अपने ट्रिक्स के माध्यम से देते हैं, और जादू एक कला है, इन्होंने बताया, अंधविश्वास को दूर करते हैं। तो हमें आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें ये काफ़ी जानकारी दी जो हमें नहीं मालूम था। तो मैं जसबीर हीरा, करण मुआल के साथ, नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा।